तो इतने बड़े कोरोना के महामारी में भी आप लोग इधर तक पहुंच गए, क्लास तक, ये सबसे बड़ी बात है। अभी शुरू हुआ चलो तो वाला तो किधर स्टैंड अप वाला कसं आहे विराज वालावलकर। चलो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या होता है बताओ जरा। ओके, पोल स्ट्रेन and magnetic field. What is the capital M is equal to Q into 2L. What is the SI unit of magnetic dipole moment? AM square. Okay. Full strength क्या होता है? Q. What is the relation between magnetic length and magnetic dipole moment? Sorry, geographical length and magnetic length. Sorry. Geometrical length is equal to 5.6 into magnetic. बेटा प्लीज स्टैंड अप। सिट डाउन। बहुत अच्छे पढ़ के आए आज। What is the angle of declination? याद कर 2 मिनट में हो जाएगा। तू तो एकदम फास्ट है यार, याद कर। Angle of declination. Angle between geographical meridian and magnetic meridian is called as angle of declination, inclination. Inclination. angle between resultant angle between resultant and horizontal component of magnetic field is known as angle inclination. What is meant by declination? Angle between my geographic meridian and magnetic meridian is known as declination. Very good. What is the आज पहला लेक्चर है? ऑफलाइन का पहला है ना? नहीं, मेरे भी लेक्चर में दिखे नहीं कभी आप। आज दिन का मैं इसके लिए दिख रहा है, क्या बात है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, magnetic dipole moment is said that product of pole strength and magnetic field. बहुत अच्छा। हो गया आपका डिक्लिनेशन? बोलिए सर, तब तक आप बताओ। इंक्लिनेशन angle made by direction of resultant of magnetic field and horizontal field is known as angle of inclination. अरे नाम क्या आपका? Sorry. शौर्य।
यशोगर। आप ही थे क्या सुबह? नहीं, मैं तो वेरी गुड शौर्य जी, आपने बताया ना डेफिनेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप भी अच्छा पढ़ते हैं। बोल, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप डिक्लिनेशन? हाँ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? Sit down, both go. Angle between resultant magnetic field and horizontal magnetic field. What is the declination? Angle between magnetic meridian and geographic meridian is called declination. अच्छे नहीं आए, समझ प्रॉब्लम तो डेफिनेशन बताओ तो। हम लोग सुबह के क्लास में कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? Electromagnetic ये बोल रहा angle between geographic meridian और angle between geographic meridian and magnetic meridian is called. इतना पाठ याद रखता है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल क्लासेस का नोट्स स्पाइरल वाला इसके में शुरू क्लास में पढ़े हैं। आप जाते वक्त किसका है बुक? किसका बुक? नाम क्या आपका? शुभम यादव नाम लिखा है ना उसके ऊपर, लिखते दो ना नाम, क्योंकि क्या है यदि कभी इधर घूम जाता है ना तो फिर याद से मेरे पास कोई भी बुक आएगा ना तो उसके ऊपर नाम लिखो, नहीं तो बाद में आप लोग आते सर आपने बुक लिया था ये वो ऐसा वैसा। एक लड़की ऐसे ही आई, बुक लिया था सर मिला नहीं, रोने लगी। ओके, मैं उसको पैसे निकाल के भी दे दिया, दूसरे दिन पैसे वापस लेके आई और बुक भी लेके आए, बोलते घर पे मैं रखा था। अभी सबके सामने ये बच्चे लोग के सामने बोले सर ऐसा वैसा बुक आप ले लीजिए, तो मैंने समझा अभी क्या बोला तो समझ में आया मैंने क्या बोले। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो पहले वो सम सॉल्व करने का था ना, एक किया था हम लोग ने, इसमें से कौन सा सम हो गया है? तीसरा करवा के ना क्वेश्चन तीसरे का सिर्फ डायग्राम लिखे है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे तीसरा क्वेश्चन तीसरा लास्ट टाइम अगर वो क्लास था ना चालू किया था, हाँ तो कैसे अभी देखो हम लोग को ना एकदम डायग्राम बना के लेना है। कौन रीड करेगा बेटा, प्लीज रीड करो। Given the angle of both angles,
angle of as we move towards the right. Question number 4 Two small and similar magnets have a magnetic dipole moment of 1.0. 1.1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ बोलो उसके बाद। They are in such a way that their axes are perpendicular to each other. ओके तो उनके जो एक्सिस है ये वाला और ये वाला, अपने मैग्नेट है, इन मैग्नेट के जो एक्सिस है ओके परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल आगे और क्या दिया है? A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the magnet. Yes. ये साइलेंट कैसे करते हैं? साइलेंट में पूरा डीएनए चला सकते हैं। नहीं साइलेंट म्यूट हो गया। एक्चुअली क्या है? आईफोन चला कर सर क्लासेस का फोन है मेरा लेके जाऊंगा घर क्लासेस नहीं। हाँ अपन किधर है? हाँ बोल बेटा। हाँ रॉक्सी जीन्स बोल। A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the other magnet. सेंटर ऑफ अदर मैग्नेट। ये झुक करके जाएगा, ये झुक करके जाएगा। बोल आके। If the distance between the centers is 2 meter, find the magnet. 2 मीटर डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? 2 मीटर 2 मीटर। इधर क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर। अब बोलो। Find the magnitude of a magnetic field and the midpoint of line joining their centers. मिड पॉइंट ऑफ मिड Find the magnitude of a magnetic field at the midpoint of the line joining. ओके देयर सेंटर्स। अभी ये मिड पॉइंट पे, इधर मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? ये डिस्टेंस है ना, इधर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा उसका वैल्यू हमें निकाल के बताना है। चलो तो अभी क्या होता है देखो, ये वाले मैग्नेट का ये पॉइंट किधर आएगा बोलो? ये वाले मैग्नेट के या अभी ये पी पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट। अगर ये वाले मैग्नेट के इक्वेटर पे पी पॉइंट है या एक्सिस पे पी पॉइंट है? इक्वेटर पे। मैंने क्या बोला समझ में? अभी इधर लफड़े वाला चीज है पूरा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर ये तो अभी क्या, अभी परपेंडिकुलर रखा जरूर है, मगर पी पॉइंट का लोकेशन किधर है वो देखना पड़ेगा। ये अपना मैग्नेट है तो पी पॉइंट कौन किधर है बोलो? इक्वेटर पे। किधर है? इक्वेटर है। इक्वेटर। ये अपना मैग्नेट तो पी पॉइंट किधर है? इक्वेटर पे। समझ में? इक्वेटर। ये पी पॉइंट अभी देखो, मान लो कि इक्वेटर पे रहेगा तो इक्वेटर का मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इधर क्या लिखेंगे? बी बोलो। बी क्या लिखेंगे? इक्वेटर। बी क्या लिखा? इक्वेटर। अभी देखो, अभी ये वाले मैग्नेट के पी पॉइंट किधर है? इक्वेटर पे। किधर है? तो इसका मतलब ये कौन जा रहा है? बी। दो चीजें है बेटा, मैंने क्या बोला समझ में आया क्या? ऊपर वाले मैग्नेट के किधर है वो? बी पॉइंट, पी पॉइंट एक्सिस पे। और ये वाले मैग्नेट के किधर है? इक्वेटर। समझा ना? ऊपर वाले मैग्नेट के एक्सिस पे। ऊपर वाले मैग्नेट के एक्सिस पे। और ये नीचे वाले मैग्नेट के इक्वेटर पे। कौन सा पॉइंट है? बीच पॉइंट। पी पॉइंट। बीच पॉइंट। पी पॉइंट। तो अभी देखो ये पी पॉइंट है,
Which point? P point. जुट जुट ये कौन आया B? ये कौन आया B? इधर B B तो इधर क्या आएगा? ये कौन आया? B पॉइंट। P पॉइंट के कितने आए? कितने कंपोनेंट आए? दो एक B एक B ये कौन? रिजल्ट। ये कौन है? ठीक है। अभी सर हम लोग ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, कैसे लिखते हैं बोलो? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट व्हिच फील्ड? रिजल्टेंट मैग्नेटिक। B इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ B इक्वेटर का क्या आएगा? प्लस B एक्सिस का क्या लिखेंगे? B इक्वेटर का स्क्वायर प्लस B एक्सिस का स्क्वायर, दोनों चीजें ये B इक्वेटर का स्क्वायर B एक्सिस का स्क्वायर, एक बार फिर से B इक्वेटर का स्क्वायर B एक्सिस का स्क्वायर, दैट्स इट। चलो अभी फॉर्मूले पता है क्या? आपको क्या दिए है? देखो आपको क्या दिया है? M दिया है, कितना A है? 1 एम्पीयर मीटर अभी मुझे बताओ ये P पॉइंट है ना, इधर से लेके P पॉइंट तक दूरी कितना है? R इज इक्वल टू कितना आएगा? वन आधा बोला ना मिड पॉइंट। P पॉइंट कौन सा है बोलो? P पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। पूरा लेंथ कितना है बेटा? 2। तो आधा लेंथ कितना होगा? तो इधर कितना आएगा? 1 मीटर। और नीचे से भी हाँ P पॉइंट किधर है? मिड पॉइंट। पूरा कितना है? 2। और ये कितना आएगा? R इज इक्वल टू हाउ मच? 1। ठीक है। ऊपर क्या आएगा? 1 मीटर। नीचे क्या आएगा? 1 मीटर। समझा कि नहीं? चलो B इक्वेटर का फॉर्मूला, B इक्वेटर बोलो म्यू नॉट अपॉन पाई m अपॉन r क्यूब B एक्सिस नॉट अपॉन 4 पाई m r क्यूब m अपॉन 2m r क्यूब। अभी पता चला फॉर्मूला बाहर करने का क्या होता है? अमोल सर क्यों वाइवा लेते हैं, समझा क्या? बात नहीं कौन कौन बोला? इसके लिए अभी तक अकेला है। गुस्से से देखना लाइन मारना, वो गुस्से से देखते बोलते लाइन मार रहा है, इसके लिए अकेला ही रहेगा। तेरा तो अरेंज मैरेज ही होने वाला है। वो पता ही नहीं चल रहा है गुस्से से क्या होता है। B एक्सिस क्या होता है बोलो? B इक्वेटर क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। इधर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। 2m अपॉन r क्यूब। क्या है ये? तेरे को कॉल आते हैं? ठीक है लिखो ये लगा दीजिए वो।
हो गया लिख के? वो रिंगटोन सेट कर आया झुके देखने नहीं होता है बढ़िया आ रहा है Voice of ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करो ना अभी। क्या आएगा बोलो इधर b इज इक्वल टू ये दोनों भी
कॉमन निकालेंगे, सिर्फ इसमें से क्या बचेगा बोलो अंदर, एम बचेगा, m अपॉन आर क्यूब, बचा कौन इधर बोलो, इधर कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर बचा, ठीक है, इधर कुछ तो है, क्या बचा बोलो, क्या बचा 2 है तो 2 का स्क्वायर, चलो b इज इक्वल टू क्या लिखे, इधर स्क्वायर है ना, समझा, कॉमन निकाला, सर इधर 1 कैसे, इधर कुछ नहीं है इसके लिए 1 का स्क्वायर लिखा, इधर सिर्फ कौन है 2 है तो 2 का स्क्वायर बाहर लिखा, समझा ना आपको, क्लियर हो गया। चलो अभी इसको सबको उठा के हम लोग इधर फेंकेंगे, इधर क्या है रूट है, इधर क्या है स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसर, कैंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसको देखिए लड़का है म्यू नॉट अपॉन 4, ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या होता है स्क्वायर रूट, और इसमें हम लोग ने रूट में क्या डाला बोलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, इधर रूट ऑफ पाई क्या आएगा, रूट ऑफ पाई, समझा क्या आया, रूट ऑफ पाई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7, इधर क्या आया 4 पाई, m के जगह पे क्या डालेंगे बोलो, m के जगह पे क्या डालेंगे 1, r के जगह पे क्या डालेंगे 1 का क्या किया स्क्वायर, रूट क्या लिखा 1 का क्यूब, यस, तो ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, तो b इज इक्वल टू 10 रेज टू -7, रूट क्या आया, b इज इक्वल टू रूट 5 इंटू 10 रेज टू -7, ये क्या आया टेस्ला, चलो करो, आर का मतलब 1 है, आर लेना पड़ता है, 2 था ना, 2 का आधा आधा हो गया, मिड पॉइंट पी मिड पॉइंट है ना, तो फिर ये 2 का आर 1 हो गया, हो गया लिख के, क्लियर हो गया, आया आंसर, सबको कैसे आया समझ में आया, और आर का वैल्यू 1 क्यों लिया समझ में आया क्या, 2 दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस 2 मीटर था, आधा आधा किया, इसके लिए r इज इक्वल टू 1 हो गया, चलो सम नंबर 1 लेना है, आपका नाम क्या है,
Twelfth chapter. चलो चलो थैंक यू एवरीवन। चलो सब नंबर सॉल्व करना है। सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का सम नंबर 1। कौन कर रहा है? रीड कर ले प्लीज। हाँ बेटा रीड कर तू रे। ओए क्वेश्चन नंबर 1 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1। A magnetic pole of bar magnet with pole strength of 100 ampere is पोल स्ट्रेंथ कितना है? 100 ampere meter. एम्पियर मीटर स्क्वायर। नहीं square meter. Ampere meter. एम्पियर मीटर। तो इधर क्यों दिया है? आपको क्या दिया है? एम्पियर मीटर का मतलब क्या होता है? क्यों मैम और क्या दिया है? पोल स्ट्रेंथ। उन्होंने क्या बोला है? पोल स्ट्रेंथ। अब बोला और कितना 20 सेंटीमीटर अवे। आर इज इक्वल टू कितना बोला है? ये पोल स्ट्रेंथ Q इज इक्वल टू 100 एम्पियर मीटर। कितना आया? 100 एम्पियर मीटर। और इसमें डिस्टेंस अवे क्या बोला है? सेंटर से स्मॉल r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है ना, यानी कि कितने दूरी पे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो इधर मींस क्या बोला है? देखो उन्होंने एकदम वर्डिंग प्रॉपर्ली यूज किया है उन्होंने, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। यानी कि आप लोग देखेंगे दिस इज अ बार मैग्नेट और इसको कितने दूरी पे रखा है? हाउ मच सेंटीमीटर? r इज इक्वल टू ये पॉइंट है तो p को हम लोग ने कितने सेंटीमीटर पे रखा है? r इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर। ओके ये 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? r इज इक्वल टू 0.2 मीटर। क्या आएगा? 22 मीटर। समझा आपको? ओके ये r आ गया। चलो और क्या दिया है बोलो? bar magnet has a pole strength of 0.200 ampere meter and the length of 5 centimeters. ओके तो उन्होंने देखो बार मैग्नेट, अभी उन्होंने दूसरा दिया है। दूसरा बार मैग्नेट का क्या दिया है? देखो प्लीज सी हियर। तो सॉरी उन्होंने ना वो पोल स्ट्रेंथ है ना, ऊपर का पोल स्ट्रेंथ भी 100 ही है। ओके उन्होंने क्या दिया है? नीचे 200 दिया है ना और ऊपर क्या किया है? 100। तो दोनों जगह पे पोल स्ट्रेंथ क्या है? देखो करेक्शन है इसमें। 3 मिनट ना।
ओके, जरा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नहीं, actually बहुत सारा है, मगर आपका थोड़ा समझ के लेना। हाँ, तो अभी क्या करना है, देखो अपने पास दोनों भी मैग्नेट दिया है, बराबर है ना, उन्होंने दो पोल स्ट्रेन दिया है, देखो। ओके, एकदम आपको एड़ा बनाने का काम किया है, और सब बनाने वाला ही एड़ा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, अभी देखो बेटा, इसमें Q1 कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 मिली एम्पियर और मिली एम्पियर, और दूसरा क्या दिया है, देखो 200, सॉरी एम्पियर मीटर, सॉरी जरा गलती हो गया, और दोनों जगह पे मैग्नेटिक लेंथ कितना दिया है, बोलो, दोनों जगह पे मैग्नेटिक लेंथ कितना दिया है, बोलो 5 सेंटीमीटर, और इधर क्या दिया, इधर का भी मैग्नेटिक लेंथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अभी दोनों इसमें सब लफड़ा क्या है, देखो आर का वैल्यू क्या दिया है, उन्होंने क्या बोला, मैग्नेट के कितने दूरी पे रखा है, आर का वैल्यू बोलो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, 0.20 मीटर आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is equal to q1 into 12, और इधर m is equal to क्या आएगा, बोलो q2 into 12। चलो वैल्यू फाइंड आउट करो। कितना आएगा, इधर कितना आएगा और उधर कितना आएगा, बोलो। ओके, एक मिनट, उन्होंने क्या दिया, थोड़ा सा ना वर्डिंग में उन्होंने लफड़ा कर दिया है। फोर्स ऑन है, प्लीज, फोर्स ऑन अ पोल स्ट्रेन, ये फाइंड आउट, टू फाइंड क्या करना है, देखो टू फाइंड फोर्स ऑन अ पोल स्ट्रेन Q1 100 एम्पियर मीटर फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड फोर्स ऑन अ पोल स्ट्रेन Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये क्या आएगा, पोल स्ट्रेन Q1 कितना फोर्स आने वाला है वो निकलना। अभी उसके लिए आपको जरूरत क्या है, देखो उसके लिए F इज इक्वल टू Q1B, इसकी जरूरत है Q1B, B जो है B एक्सिस का आएगा, तो इधर आपको Q1 का वैल्यू कितना डालेंगे, अभी इधर 2 है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपको फोर्स। अभी देखो Q1 तो आपके पास है, B एक्सिस फाइंड आउट करना, क्योंकि पॉइंट किधर रखा है, B एक्सिस को, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, B एक्सिस का फॉर्मूला, बराबर है ना। तो अभी क्या करना है, देखो अभी अपने पास फॉर्मूला इधर B एक्सिस पे रखा है, तो अपना फॉर्मूला कैसे आएगा, बोलो। सबसे पहले M2 निकाल के लेते हैं, M2 कितना आएगा, Q2 कितना है, 200, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 10 रेज़ टू -2, तो इनटू क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -2 में सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर का कन्वर्ट किया ना, 10 रेज़ टू -2, ओके। तो इधर कितना आएगा, कितना आएगा 1000 इनटू 10 रेज़ टू क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, अभी दिखेगा, इधर लिखा तो लफड़ा हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू इधर 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर,
M2 इज इक्वल टू 10 रेज टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर क्या आएगा बोलो स्क्वायर। ठीक है, अभी बी एक्सिस का फॉर्मूला चलो बेटा क्या आएगा F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q1 बी एक्सिस क्या आएगा म्यू0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन क्या हो जाएगा r क्यूब। चालू हो जाओ बेटा, अभी सब आपके पास ही है। M2 चाहिए उनको, देखो कैलकुलेट करो। B1 कितना Q1 कितना आएगा 100 कितना आएगा 100 म्यू0 कितना आएगा 4 पाई 10 2 आएगा। M2 कितना आएगा 10 रेज़ टू 1 और R कितना आएगा 0.20 का क्यूब। चलो कैलकुलेट करो। हाँ एक मिनट मैं फिर से ना पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, चलेगा ना? क्या दिया है वो कौन? आप बेटा रीड करेगा जोर से। हाँ मास्क निकाल के एकदम जोरदार। Magnetic pole of bar magnet with full strength of 100 ampere meter. अभी बार मैग्नेट है तुम्हारे पास, बरोबर है ना? उसका पोल स्ट्रेंथ क्या बोला है उन्होंने? उसका पोल स्ट्रेंथ क्या बोला है 100 एम्पियर। कितना 100 एम्पियर मीटर, यानी कि M1 का वैल्यू आपको दिए है। ओके सर, Q1 का वैल्यू दिए है, कितना दिया है इस बार मैग्नेट का, कितना दिया है 100 एम्पियर मीटर। अबाउट Is 20 centimeter away from the center of bar magnet. ओके तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अभी एक्चुअल देखा जाए तो कैसे रखा है वो देखना पहले। ये बड़ा वाला मैग्नेट है तेरा, ये क्या है बड़ा वाला। अभी उसके एक्सिस के ऊपर हम लोग ने एक छोटा वाला मैग्नेट रखा है, क्या रखा है छोटा। अभी पी पॉइंट आता है ना, उधर हम लोग ने क्या रखे छोटा वाला। ये कौन सा है बड़ा वाला, ये क्या है छोटा वाला। हाँ तो आपको क्या निकालना है, ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर कितना डालता है, क्या क्या होता है ये अभी ये समझा नहीं, फिजिक्स का लेक्चर। हाँ तो मैं क्या बोला समझा ना। हाँ तो मैंने क्या बोला, ये मैग्नेट है, ये छोटा वाला मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर क्या डालेगा बोलो क्या डालेगा बोलो ना क्या डालेगा। अभी छोटा वाला मैग्नेट जो है तेरा मेरे पास छोटा वाला मैग्नेट क्या है बोल रहा है, Q1 कितना है तेरा 100 कितना 100 एम्पियर मीटर इतना है। और वो मैग्नेट जो है वो सेंटर से लेके कितने दूरी पे है, R is equal to 20 सेंटीमीटर। वैसे बोला जाएगा तो R का वैल्यू आएगा 0.20 मीटर। समझा आया ना? एक मैग्नेट क्या है बड़ा है और एक क्या है छोटा वाला किधर रखा ये तूने सेट किया इसके लिए तो आया ना रे आवाज। बोल अपन क्या देख रहे थे, आपको क्या निकालना है, ये छोटा वाला किधर रखा है, छोटा वाला किधर रखा है बड़े के एक्सिस से कितने दूरी पे है 20 सेंटीमीटर। बोल आगे बेटा और क्या दिए हाँ तो बार मैग्नेट ऑफ 200 क्या लिखा है एम्पियर मीटर। ये छोटा वाला है 100 एम्पियर मीटर, ये बड़ा वाला है 200 एम्पियर मीटर। ठीक है बोल आगे लेंथ कितना है, किसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, किसका लेंथ
बड़े वाले बड़े वाले का लेंथ कितना है वैसे देखा 5 सेंटीमीटर। ओके कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। यानी कि देखो बेटा 2L इज इक्वल टू क्या दिए हैं 2L इज इक्वल टू क्या दिए हैं 5 सेंटीमीटर। अभी डायग्राम समझ में आया। इधर R कौन है इधर क्या है देखो 2L है। अभी सबसे पहले अभी मुझे बताओ आप अभी इसका पहले पोर्शन निकाल के लेते हैं। ओके बी मैग्नेट हाँ बड़ा वाला लिख नहीं सकते ना इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल। आप लोग कितने गंदे हो यार गंदेपन की भी कुछ हद होती है। हाँ अभी क्या करना है देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बोलो अरे बेटा देखो इधर Q1 डालेंगे कि Q2 डालेंगे Q1 क्यों डालेंगे आपको इसका कोई सवाल ही नहीं है। क्या डालेंगे ये कौन है बड़ा वाला। आप बड़े वाले को देखते ही नहीं है ये तुम लोग को छोटा ही देखने की आदत है। तुम दोनों का क्या बड़ा छोटा तुम्हारा झगड़ा किसके ऊपर छोटा बड़े पे हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं ऐसा मत मारना है। ये फालतू गिरना है जेंटलमैन लोग। तो इधर क्या आएगा बोलो हम लोग को किससे डालोगे बड़े वाले से। बड़े वाले से। तो क्या लिखेंगे इधर है इधर है ना तो इधर क्या है Q2 और इधर क्या कैपिटल M इज इक्वल टू Q2 कितना है और 2L कितना है 5 into 10 raised to कैपिटल M तो कितना हो जाएगा 10 M is equal to how much 10 ये खा जाएगा 2 जीरो ये ना 2 जीरो को खा जाएगा 10 ठीक है क्लियर। अभी देखो अभी फोर्स ऑन स्मॉल मैग्नेट। अभी अपन को छोटा वाला देखना है पहले क्या देखने का बड़ा वाला। फोर्स ऑन स्मॉल मैग्नेट। अभी देखो ये कौन है बी देख ये कौन है छोटा। ये कौन है स्मॉल। चलो अभी फोर्स ऑन स्मॉल मैग्नेट हाँ अभी फालतू अभी फोर्स किसके ऊपर लगा है तो इधर क्या लिखे छोटे वाले मैग्नेट के ऊपर लगा है छोटे वाले। क्या लिखेंगे फिर फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू मैग्नेटिक। सर ये चार्ज तो है कितना है बोलो Q1 है फोर्स स्ट्रेंथ क्या है Q1 तो ये फोर्स उसके ऊपर यानी सर इधर Q1 कैसे दिया ये कौन है स्मॉल है तो क्या लिए Q1 इधर क्या है बिग है तो क्या लिखे Q2 बिग है तो Q2 स्मॉल है तो Q1 बी हाँ बी क्या लिखेंगे अभी इधर। अभी देखो ये जो एक्सिस है इधर कौन सा अभी देखो ये मैग्नेट के पी पॉइंट इधर है एक्सिस पे या इक्वेटर पे तो इधर क्या निकालना पड़ेगा बोलो क्या लिखेंगे बी क्या लिखा एक्सिस। चलो तो क्या लिखेंगे बी एक्सिस सर कैसे बना दी एक्सिस पे क्वेश्चन से कैसे हाँ लिखा है क्वेश्चन में एक्सिस पे पढ़ अच्छे से पढ़ तेरा बड़ा छोटा का लफड़ा है तो अभी
इतने बड़े हो छोटे भी क्वेश्चन पढ़ी नहीं रहा है निकालेंगे ना इससे ध्यान नहीं दे रहे सिर्फ बड़े हो छोटे को ही देख रहा है सब आजू बाजू का भी देख के रह रहा है ठीक है समझ गया सिर्फ बड़े छोटे के ऊपर से क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो भी छोटे लोग इस उम्र में किसको किसको देखते हैं लड़कियों को देखते हैं वो भी खुश होता है जमाना खराब है कलयुग अब ये सुना ये चीज़ अभी सब लोग अच्छे से तो क्यों F इज इक्वल टू क्या आया Q1 ये एक्सिस का फार्मूला क्या होता है अभी आपके पास सभी वैल्यू है आपके पास Q1 का वैल्यू है या नहीं है आपके पास Q0 का वैल्यू है 4.7 आपके पास Q का वैल्यू तो है M का भी वैल्यू कितना है बेटा 8 और R का वैल्यू पुट करो 0.32 का Q चलो कैलकुलेट करो जल्दी समझ में आएगा देखो आपको समझ में आएगा तो बड़ा छोटा जो पता है तो फटाक से समझ में आएगा मैं क्या करूं मेरे पे आया ही नहीं पीछे चेक कर ले तेरे ने बता दिया ना कोई टेंशन नहीं मैं तो कल क्या आया तो ये 95 का लास्ट में क्या है नंबर अरे लास्ट में नंबर कितना वो पूछ रहा है किलोमीटर नंबर का कर रहा है ए गुड अरे छोड़ फिर नाइट वाइफ किसका है मेरे पे कौन है बड़ा वाला छोटा वाला कौन अरे इसकी माँ का सड़ा
ओके अनम्यूट, हाँ कर दिया मैंने अनम्यूट। चलो करो अभी कैलकुलेट। इधर क्या आया f, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। f is equal to 100 into 10 raised to minus 2 into 20 ये प्लेट्स। अभी क्या होता है देखो 0, अभी 2 into क्या आएगा बोलो, 2 into 10 raised to minus 1 का क्यूब। इधर f is equal to क्या है बोलो, ओके 200 into 10 raised to minus 7 2000 आया, सॉरी हाँ 20 मल्टीप्लाई प्लेट्स। इधर क्या आया 2 का क्यूब 8 10 raised to minus 3। कैलकुलेट करो अभी आप, अभी तो जब जाएगा करो ना। अब ये ऊपर आएगा 10 raised to minus 4 हो जाएगा। ओके चलो हो गया क्या, ये आया आंसर? कितने लोगों को आया? ऑनलाइन वाले कितने लोगों को आया आंसर? चलो ऑनलाइन वाले, ओए ऑनलाइन वाले ये कितना है 4 5 0 2 5 0 10 raised to minus 7 plus 10 raised to 3 2 5 0 10 raised to minus 4 क्या आएगा बोलो न्यूटन। तो ये भी कह किया तो चलेगा, 2.5 किया तो भी चलता है। ओके 10 raised to क्या आएगा 2 into 10 raised to क्या आएगा minus 4। जैसे आपको चाहिए वैसे आप लोग लिख सकते हैं 10 raised to minus 2 न्यूटन। अरे यार नीचे गया वो, जैसे आपको चाहिए आंसर उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ये भी आंसर बराबर है, ये भी आंसर बराबर है, नीचे के तीनों भी आंसर बराबर है। सार्थक मोरे क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो नहीं करना है एक्चुअल में, उसका एकदम कुछ एंटीक दिया है वो मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5
ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो 4 and 5, तो वो भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टॉपिक है उसके ऊपर फिर से आके रुकेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे। सुबह के क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन पूरा एंटीक दिए, वो तो लास्ट ईयर से ही रिव्यू किया था, मगर इस ईयर के बुक में है वो, ओके, नए एडिशन में आया है, मगर मेरे हिसाब से कोरोना के कारण उन्होंने हटाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। मगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो कुछ तो रॉन्ग क्वेश्चन था पहले। ये क्लियर हो गया सबका? लिख के हो गया, हो गया। चलो क्लास में भी एग्जाम में भी आएगा ना। हाँ, ये प्लीज ना बच्चा लोग प्लीज ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सुबह के क्लास में इस टॉपिक के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा था। कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था? पहले कौन आया था? पहले कौन आया था? उसके बाद कौन आया था बोलो? जगदीश चंद्र बोस। पहले हर्ष नहीं, हर्ष, ये हर्ष लिखा है यार। पहले कौन आया था? हर्ष। ओके, पहले कौन आया था? हर्ष। सेकंड नंबर पे कौन आया था? जगदीश चंद्र बोस। और तीसरे नंबर पे कौन आया? वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा काम किसने किया है? मार्कोनी ने सबसे हाईएस्ट काम, ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में किया है। उसका नाम क्या लिखा हम लोग ने? मार्कोनी, ठीक है। तो ये मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। आज आप इंटरनेट यूज करते हैं आपके मोबाइल में, आज आप लोग टीवी यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, किधर भी जाके किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, ओके, बराबर है ना? ये सब, ओके, ये सब किसके कारण हुआ है? देखो, मार्कोनी भाई साहब के मेहनत के कारण ये नतीजा आया। तो मेरे कहने का मतलब तो आपको समझ में आया होगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईडब्ल्यूएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी देखो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये किसका कॉम्बिनेशन है? वो पहले देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुबह भी मैंने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड कौन सा आएगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड वेव। दो आ गए, एक क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, और दूसरा क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड वेव। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अभी इन दोनों में एक प्रॉब्लम रहता है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आएगा बोलो? E and F are परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर, ओके। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ये क्या होता है? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपके मोबाइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं। अब ये जनरेट करने वाला कौन है मैं बताता हूँ। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, उसका नाम है, इसका नाम है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला होता है इंडक्टर। क्या होता है? इंडक्टर। आपके मोबाइल में, ये आपके मोबाइल में कौन है? कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर। ओके, तो अपना बैटरी का यूज करके, अपना बैटरी का यूज करके कैपेसिटर कौन सा फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपने बैटरी का यूज करके इंडक्टर क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों फील्ड एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और उसी कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरी हाई स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करके आपका कॉल का सिग्नल जाता है। समझा ना? जितना आप लोग बोलेंगे, मोबाइल का बैटरी आप लोग ने देखा होगा कम होता है कि नहीं? ज्यादा आप लोग, अभी मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, आप लोग है ना मूवी देखेंगे, आप लोग मूवी देखेंगे तो इतना फटाफट बैटरी उतरता नहीं है, मगर आप लोग कॉल पे बोलेंगे ना, सपोज मैं 2 घंटा कॉल पे बोल रहा हूँ तो मोबाइल हीट हो जाता है, आप लोग ने देखा होगा। ओके, 2 घंटा जब आप लोग 1 घंटा यानी कि आधा घंटे के ऊपर आप लोग कॉल पे बोलते हो तो आपका मोबाइल हीट हो जाता है, हाँ या ना? क्यों होता है? बिकॉज ये कैपेसिटर बैटरी का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड, एक कंटिन्यूअस लगातार प्रोसेस जारी रहती है। वो आप लोग बोलते जाते हो, वो कैपेसिटर, इंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रैवल होता है। ये सिग्नल किधर जाता है? टावर पे। टावर से क्या जाता है आपको समझा ना? मीन्स आपके मोबाइल तक लगाता है। अभी देखो, मैं इसको भी कॉल करेगा, अभी सपोज मैं मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कॉल करेगा तो भी वो सिग्नल किधर जाता है? टावर पे। और टावर से किधर आता है? अपने मेरे पास टावर से सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर टावर पे, और टावर से फिर अपने को। समझा कि ये सिग्नल का एक्चुअल प्रोसेस है। समझा ना? इधर से किधर जाएगा? टावर से सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से वो एम्पलीफाई, सैटेलाइट क्या करता है? वो सिग्नल को फिर से बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, फिर वो टावर को देता है, और टावर से फिर अपने को। ये देखो, विद इन अ सेकंड के अंदर ये सब प्रोसेस होता है। समझा कि नहीं समझा? तो आपके मोबाइल में कौन सी 2 चीजें है? देखो, कैपेसिटर और इंडक्टर। आपका मोबाइल खराब हो गया, कब खराब होता है? जब कैपेसिटर इंडक्टर खराब हो जाए। समझा कि नहीं समझा? और ये बैटरी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग मोबाइल पे ना, आप लोग पिक्चर देखेंगे तो इतना फटाफट बैटरी नहीं उतरेगा जितना आप लोग कॉल पे बोलते। अभी 2 घंटे का पिक्चर देखा तो सर फटाक से उतरता है ना, ऐसा बोलेंगे, इतना ज्यादा भी उतरता नहीं हो। मगर आप है ना, सपोज मान लो इंटरनेट यूज करते हैं ना तो भी उतरता है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जब हम 15% पे आता है, हाँ 15% पे आता है, तब आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? देखो, चार्जर खोजते। चार्जर खोजते हैं, या सपोज आप लोग घर पे नहीं रहेंगे, पावर बैंक। पावर बैंक। आप लोग के पास पावर बैंक नहीं रहेगा तो बस में बैठेंगे। बस में रहता है। कौन से वाले बस? सब बस में। बीएसटी के बस में है? 5 रुपया तो घूम के भी अच्छा। किधर आते हैं? अच्छा, नीचे और के नीचे नहीं सकते। मैंने बहुत दिनों से बैठा नहीं हुआ अभी। सर गरीब पैदल जाते, आप पैदल जाते। हाँ, वही अच्छा है। हेलीकॉप्टर में मंगा दो। चलो हो गया। तो मैंने ये आप लोग को बता दिया। चलो राइट अप, ये छाप के लो। इसका ऑनलाइन लेक्चर में भी। चलो बाय बाय, टाइम हुआ।